क्या आपको भी कंप्यूटर से बात करना है? क्या आपकी भी कंप्यूटर से बात करने की इच्छा होती है? यदि इच्छा होती है तो चलिए आज से कंप्यूटर से बात करना चालू करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए हमारे पास कई भाषाएं होती है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, पाइथन। तो हम आज से पाइथन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप यदि पाइथन देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। पाइथन ही चालू करते हैं, ठीक है। पाइथन चालू करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मैं आपको पाइथन सिंपल भाषा में समझा दूंगा। पहले मैं आपको एक एनालॉजी समझाता हूँ। जैसे आपके पास बैग है, बैग के भीतर अपनी बुक या लैपटॉप आप रख देते हैं। अब उस बैग के ऊपर लिख दें कि मेरा, अपना नाम लिख दें, इससे समझ में आएगा कि आपका बैग है। तो ऐसा मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक मैं बीएस कोड में लिख के देखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मैं राहुल नाम लिखता हूँ, उसमें कहता हूँ कि मेरा सामान मेरे बैग में बुक है, ठीक है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेमोरी में स्टोर हुआ है कि नहीं हुआ। इसमें क्या करूंगा, राहुल सिंपल सा लिख दूंगा। अब इसको मैं देखने के लिए यहाँ पे एक वीडियो का जो प्ले का ऑप्शन होता है उसमें क्लिक करना है, ये रन का ऑप्शन होता है। नहीं दूसरा फिर यहाँ से रन का ऑप्शन देता है, एक थ्री डॉट पे क्लिक करने पर यहाँ पे रन का ऑप्शन देता है, एक यहाँ पे रन का ऑप्शन देता है। या फिर आपको F5 दबाएंगे तब रन करेगा, ये तो कंट्रोल F5 दबाएंगे तब रन करेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल से इसमें क्लिक करता हूँ। देखो इसमें मेरा लिखा लिखा साफ साफ हो गया, मेरे बैग में बुक है। तो मतलब आपके कंप्यूटर की स्टोरी में स्टोर हो गया। अब आपसे कंप्यूटर बात करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो आप आज से कंप्यूटर से बात करना आज से सीख गए, ये बात आप ध्यान रखिए। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से आप बैग में कई प्रकार का सामान रख सकते हैं। इसी प्रकार से आप कंप्यूटर की मेमोरी में कई प्रकार का डाटा रख सकते हैं, जिसमें से डाटा टाइप होते हैं। हम लोग डाटा टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। डाटा टाइप होते हैं, एक नंबरिक टाइप होता है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 लिख देना। फिर फ्लोट, फ्लोट में ऐसा होता है कि 1.5 लिख देना, या तो 6 लिख देना, 1.5, या कॉम्प्लेक्स में 1+7 जेड लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो। इस तरह मतलब डिफरेंट भाषा में लिख देना ही डाटा टाइप कहलाता है। फिर उसके बाद एक होता है स्टैटिक्स डाटा टाइप, स्क्वायर टाइप डाटा। स्टैटिक्स में क्या होता है कि आप उसमें शब्द लिख देते हैं, जिसमें से जैसे इंग्लिश के शब्द हो गए, हिंदी के शब्द हो गए, तो मतलब एक सरल भाषा में वाक्य लिख देना, ठीक है। टपल टाइप का डाटा क्या होता है कि उसमें आप एक कोष्टक बना के उसमें डाटा स्टोर कर देते, वो कभी चेंज होने वाला नहीं होता डाटा टाइप, यही डाटा टाइप कहला जाता है। फिर उसके बाद एक होता है कि लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है कि आप जैसे आपके पास आपकी पापा या मम्मी है, आप लिस्ट बना के दुकान जाते हो, उसमें लिस्ट में बुक लिखते हैं, मेरी बुक हिंदी है, फिर इंग्लिश है, मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। वैसे आप लिख देंगे तो आपको समझ में आने लगे कि मतलब कौन कौन से मैं इसमें लिस्ट बना के डाला हूं, ठीक है। अभी मैं कितने प्रकार का डाटा टाइप होता है, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। कितना, इंटीजर्स, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स। मैं 6 प्रकार के डाटा टाइप बताया हूं। और एक डाटा टाइप होता है बुलियन, और एक सेट डाटा टाइप होता है। इसको डाटा बुलियन का क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में होता है, सेट में कि एक डाटा स्थायी कर देना, उसमें डुप्लीकेट ना होने पाए, वो सेट होता है। जैसे कि आप अपने
पर्चे में तो बना के गए हैं कि मेरे पास हिंदी की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक, मान लो गलती से आपने डबल हिंदी की बुक लिख दी, तो वो गलती बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेट का। तो ठीक है, इनका हम एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूं लिख के। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि मैं पहले इंटीजर से चालू करता हूं, ठीक है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है, इसमें मैं कोष्टक लगाऊंगा जब भी मैं स्टार्ट करूंगा। कोष्टक लगाने के बाद इसमें कुछ भी डालना चाहो आप डाल सकते हो। मैं जैसे अपना नाम डाल दिया। मैं देखना चाहता हूँ कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये दिखाई दिया कि नहीं, नेम राहुल। मैं एक बार डिलीट करके मैं फिर से शुरू करता हूँ। नेम राहुल आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अब मैं इन टाइप का डाटा डालता हूँ, एम एज 25 साल 24 साल डालता हूँ। मैं देखता हूँ इसमें पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। एज हमारी कितनी है, एज हमारी कितनी है 24 साल। ठीक है, इसमें दिख रहा ना। अब मैं फ्लूट टाइप का डाटा डालते हैं, जैसे कि हमारी हमें 1 साल 6 महीने के हो गए, मतलब 24 साल 6 महीने के हो गए, 24.6। अब देखना है मेरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। मैंने आपको फ्लूट सिखा रहे थे, उसमें से आपको जैसे कि एज 24 साल 6 महीने देखना चाहते हैं कि है कि नहीं मेरी।